फोर्थ लेक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्राउन एंड रूट के बारे में। जो एक दांत है ना, ठीक है, हमने शुरू में ही पढ़ा था, जो एक दांत है, ठीक है, दांत वो क्राउन होता है, उसका कुछ पार्ट और कुछ रूट होती है, ठीक है। तो ये जो इतना पोर्शन है, जितना ये हमें बाहर दिखता है दांत, उसको हम बोलते हैं क्राउन। और जो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये सॉकेट है मेरी, ये जो हाथ है, ये जो है, ठीक है, मुट्ठी है, ये सॉकेट है, तो इसके अंदर ये दांत फिक्स है ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, ये ऐसे दांत फिक्स है, हम ये वाला पोर्शन दिखता है ना ऐसे नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्राउन आ गया, और जो इसके अंदर है मेरी मुट्ठी के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास बोन वाला स्ट्रक्चर आ गया, कौन सा, रूट वाला। तो ये हमारे पास क्राउन और ये रूट। तो एक दांत के दो पार्ट होते हैं, क्राउन और रूट। तो जो टूथ होता है, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, पता है। अब जो क्राउन होता है, ठीक है, यहाँ से पढ़ाते हैं। अब जो क्राउन है, क्राउन जो है उसका जो वो ढका कवर किससे हुआ होता है, इनामल से, ठीक है। और जो रूट वाला पोर्शन है वो सीमेंटम से कवर हुआ होता है। क्राउन इज कवर्ड विद इनामल एंड रूट कवर्ड बाय सीमेंटम। अब जो इनामल है उसके नीचे वाली जो लेयर होती है दांत की, उसको हम डेंटिन बोलते हैं। और जो उसके अंदर सबसे अंदर जो एक हमारे पास चैम्बर होता है, कैनाल होता है, उसको हम पल्प कैनाल और पल्प चैम्बर बोलते हैं। जहाँ पर सीमेंटम और इनामल बनता है, ये जुड़ता है, ज्वाइन करता है, उसे सीमेंटो इनामल जंक्शन बोलते हैं। सीमेंटो इनामल जंक्शन वेयर क्राउन एंड रूट और इनामल और सीमेंटम ज्वाइन। इसी को हम सर्वाइकल लाइन भी बोलते हैं। किसको, सीमेंटो इनामल जंक्शन को सर्वाइकल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास और क्या है, डेंटिन है और पल्प। अब डेंटिन का कलर क्या होता है, येलो। तो ये पल्प, ठीक है। पल्प, अब हमारे पास पल्प चैम्बर होता है जो क्राउन है, उसके अंदर कैनाल के अंदर हमारे पास रूट वाला पोर्शन, जो पल्प हमारे पास रूट में है वो पल्प कैनाल है, ठीक है। तो अब पल्प कैविटी क्या होती है, पल्प कैविटी, पल्प चैम्बर और पल्प कैनाल दोनों को मिला के हम पल्प कैविटी कहते हैं। टिश्यू ऑफ टूथ। अब टूथ के कितने टिश्यू, 4 है, इनामल, सीमेंटम, डेंटिन और पल्प। इनमें से जो 3 है पहले वो हार्ड होते हैं, और जो पल्प होता है वो सॉफ्ट होता है। वो क्या कंटेन करता है, ब्लड और नर्व सप्लाईज। दांत को ब्लड सप्लाई करेगा और नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है। एल्वुलर प्रोसेस क्या होता है। अब सबसे पहली बात है एल्वुलर। ये एल्वुलर प्रोसेस होता है, ठीक है। रूट है ना दांतों की, वो एक सॉकेट जो है या फिर इसमें प्रोसेस में, ठीक है, जॉइन होती है, ठीक है। और इसके कारण ही एक दांत अपनी पोजीशन पे रहता है, ठीक है। तो इसके कारण ही दांत एक अपनी पोजीशन पे रहता है, ठीक है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम एल्वुलर प्रोसेस बोलते हैं। क्राउन पोर्शन जो टूथ का होता है वो कभी भी किसी भी बोन टिश्यू से कवर नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो सर्वाइकल थर्ड पर होता है कवर। देखो ये जो सर्वाइकल थर्ड है, देखो इधर से किसी भी टिश्यू से कवर नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये एक टिश्यू जिसकी रूट है और सर्वाइकल लाइन है, वहाँ से ये कवर है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है जिससे ये कवर है, इसको हम गम्स बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने पढ़ना था। एल्वुलर प्रोसेस क्या होता है, गम्स क्या होता है, टिश्यू कौन से हैं टूथ के, रूट और क्राउन क्या होता है, ठीक है, पल्प चैम्बर क्या होता है, पल्प कैनाल क्या होता है, एनामल, डेंटिन, सीमेंटम, सीमेंटो इनामल जंक्शन क्या होता है। ये हमारा खत्म हो गया।